तो आज मैं आपको चिकन करी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताने वाला हूँ। इसमें जो आपका चिकन बनेगा एकदम सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। और दूसरा, ग्रेवी एकदम स्मूथ होगी। शायद ही आपने ऐसी चिकन करी पहले कभी खाई होगी। होटल और रेस्टोरेंट में जो चिकन करी बनती है वो इसी रेसिपी से बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम चिकन लिया है, विद बोन चिकन। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। तो ये जो मोटे पीस होते हैं इसके लेग पीस वगैरह, इसमें कट लगा लेने चाहिए ताकि मिर्च मसालों का जो टेस्ट होता है वो इसके अंदर तक चला जाए। देखिए ऐसे कट लगा लें। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 3 छोटे लैडल ऑयल। आप चिकन करी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। फिर इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। इनको अच्छे से तिड़कने देना है, तभी इनका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को भी अच्छे से तिड़कने देना है जब तक इसका जो कलर है थोड़ा चेंज ना हो जाए। फिर डालेंगे इसमें कूटा हुआ लहसुन। ये 6 से 7 कलियां मैंने कूट के डाली है इसमें, और 2 मिर्चें जिनको मैंने काट के डाला है। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस कट ऑफ प्याज। ये मैंने 3 छोटे प्याज लिए थे जिनको मैंने एकदम फाइन स्लाइस काटा है। तो आप भी इसमें प्याज को स्लाइस करके ही डालें। अब हमने प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए तो इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाता है क्योंकि प्याज मॉइस्चर छोड़ेगा नमक से और पकेगा भी जल्दी। तो कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। तो देखिए प्याज का जो कलर है थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे प्याज में ऐसा कलर आ जाए तो आपने गैस की फ्लेम एकदम कम कर देनी है, नहीं तो प्याज इस स्टेज में एकदम से जल जाता है। अगर गैस की फ्लेम थोड़ी भी ज़्यादा रहेगी और कंटिन्यू आपने इसको हिलाते रहना है, तभी सारे प्याज में एक जैसा कलर आएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है हमारा। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो खाना कड़वा हो जाता है। अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हमने थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी हमारा पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन को हमने अच्छे से धो लिया था और कट भी लगा लिए इसमें। अब हमने चिकन को प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक प्याज गल ना जाए और चिकन थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। नमक तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। तो देखिए चिकन का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। भूनने का फायदा यह है, एक तो चिकन के पीसेज नहीं टूटेंगे और दूसरा चिकन खाने में एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। इससे प्याज जल्दी गल जाएगा और गैस की फ्लेम कम कर देंगे। अब 1 कप मैंने दही लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे चिकन मसाला पाउडर। अब सारे मसालों को हमने दही के साथ अच्छे से मिला लेना है ताकि मसाले थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर इनको पकने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो चलिए अब चिकन भी चेक कर लेते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रखी थी और प्याज भी हमारे लगभग गल ही चुके हैं। प्याज का गलना बहुत ही जरूरी होता है। अगर प्याज प्रॉपर तरीके से ना गले तो ग्रेवी हमारी अच्छी नहीं बन पाती है। अब इसमें ऐड करेंगे दही में जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे और गैस की फ्लेम एकदम हाई कर दें और इसको हमने अच्छे से मिला लेना है। अब हमने दही और मसालों को तब तक पकाना है जब तक कि अपना ऑयल रिलीज ना कर दें। तो कंटिन्यू अपने इसको हिलाते रहना है ताकि दही हमारी फटे ना। तो देखिए जैसे इसमें बॉयल आ जाता है तो गैस की फ्लेम अपने हाई ही रखनी है और इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ऑयल अच्छी तरह छोड़ दिया है, मसाले भी अच्छी तरह पक चुके हैं और मसालों की पकने की जो खुशबू आ रही है वो बहुत बढ़िया आ रही है। देखिए ग्रेवी देखिए इसकी अभी से कितनी स्मूथ हो चुकी है और कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है इसमें। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2 बड़े लाल कलर के टमाटर लिए थे जिनको मैंने प्यूरी करके ऐड किया है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटरों में जो खट्टा फ्लेवर होता है वो खत्म ना हो जाए। टमाटरों का पकना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी खाने में, तभी खाने में अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए टमाटरों के जो छींटे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम मैंने हाई ही रखी थी और 5 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो एकदम ड्राई हो चुका है। हमारे टमाटर, प्याज, दही, मसाले हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है। आप चाहें तो इस चिकन को ऐसे भी खा सकते हैं। ये चिकन मसाला बनके तैयार हो चुका है, बट हम चिकन करी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और आप जब भी किसी नॉनवेज को बनाते टाइम पानी डालें तो गर्म करके डालें। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो नॉनवेज फिर से हार्ड हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा।
पानी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम चिकन करी बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। जैसे अब इसमें बॉयल आता है तो इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद ग्रेवी ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। आप एक बार इस रेसिपी से चिकन करी बना के देखिए, आपका जो चिकन बनेगा वो एकदम सॉफ्ट बनेगा और जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, जिसको मैंने जूलियन काट के डाला है, और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको अच्छे से हमने मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।